सकती हैं 1000। थैंक यू। अगर हमें चाहिए तो हमें काम करना होगा, हमें यहाँ पर मन लगा के लगे रहना होगा। और आज मुझे अवसर मिला है मेरे अप्लायंस को भी सुनने का। मैंने बहुत बोल लिया, तो शायद मैं सब कुछ नहीं कहने वाली थी। और मैं रियली थैंक्स करना चाहूंगी अगेन सभी मेंटर्स का, SLPS वेलनेस का, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट का। क्योंकि अगर प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं होते तो मैं किसी को एक बार दे सकती थी लेकिन दोबारा कभी डिमांड नहीं होती। लेकिन प्रोडक्ट इतने यूनिक, मैं दी एक को लेकिन 10 से डिमांड आई, रिजल्ट की वजह से आई। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि आम दिन को आप सभी ने खास बना दिया अपनी मौजूदगी दर्ज करावा करके। क्योंकि लखनऊ के अंदर लास्ट में एक बात छूट रही थी, मुझे क्या टूट गया, मुसीबतें रियली बहुत आती हैं। जो लोग मुसीबतों का पल्लू पकड़ के बैठे रहते हैं वो घर ही रहते हैं। जो लोग औरतों के लिए एक बात बोलते हैं कि अगर ऐसे ही हो तो चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, उनके लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ, चूड़ियां सिर्फ औरतों के हाथ में नहीं होती। कई सारे मर्द जिनके हाथ में दिखती नहीं है लेकिन होती है, दिखाई नहीं दे रही लेकिन होती है। चूड़ियां किस बात की? चूड़ियां उनके परिवार के बंधन की बताते हैं, चूड़ियां उनके नाम की बताते हैं। अरे मेरी रेपुटेशन का काम नहीं, चूड़ियां उनकी नौकरी की बताते हैं। ये सब चूड़ियां ही है और क्या है। आपको एक 50,000 की इनकम से कोई व्यक्ति 100 करोड़ का बिजनेस प्लान दे रहा है और आप कह रहे नहीं हमारे पास तो परेशानी है, हमारे पास तो मरने का टाइम नहीं है। हर जगह मुसीबत है। ये गाड़ी आपको क्या लग रहा है ऐसे ही आ गई? नहीं, लड़के होके गाड़ी ले आए। कैसे? मेरे साथ ही हुआ। मेरा लोन बिल्कुल क्लियर। बुजुर्ग है वो जिन्होंने मेरा लास्ट में आके कैंसिल किया। मैं बता रही हूँ आपको गुरुजी, अगली साल उनका रिटायरमेंट है BOI में। अब फाइल हमारी पहुंची क्योंकि 50 लाख वाला जो वैसे ना दूसरी बैंक होती है वहाँ रेफर किया जाता है। उनका पहला सवाल, आपके पास पहले से गाड़ी है? आपने बोला हाँ। आपकी किस्त बराबर चली? बोले हाँ। सिविल कितनी है? 806 तक की मेरी सिविल थी। बोले ठीक है। दूसरी गाड़ी क्यों ले रही हूँ? उन्होंने ऐसे करके बोला दूसरी गाड़ी क्यों ले रही हूँ? तो मैंने बोला जरूरत है। तो बोले ऐसी क्या जरूरत है, मैनपुरी में रह के तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी की जरूरत है? हमारे मैनपुरी में उनका ब्रांच, पैराडाइज स्कूल के सामने ब्रांच है बैंक ऑफ इंडिया का। तो अब सोच के देखो, क्या उनका सवाल था? नहीं, सवाल था उनकी नौकरी का। अगली साल रिटायरमेंट है। उनके बारे में जान करके पता चला कि उनके बेटे की शादी में क्रेटा मिली है। अब बेटे की शादी में क्रेटा मिली है और ये लड़की जा रही है, बोली मेरा लोन क्लियर कर दो, हमको 60 लाख की कार चाहिए। छाती पे सांप नहीं रहेंगे। वहाँ से मुसीबत खत्म हुई। एक बढ़िया व्यक्ति मिले, उन्होंने सिविल की वजह से एक दिन के अंदर लोन किया। मैं कहूंगी बिल्कुल भी लोन किसी वजह से नहीं हुआ, एक दिन के अंदर लोन हुआ, सिविल की वजह से हुआ। फिर सबसे बड़ी मुसीबत हमारा मैनपुरी का नंबर, हमने नंबर ले लिया मैनपुरी का और हमारी गाड़ी आ रही है वहाँ से, दिल्ली से, मोती नगर से। गुरु जी सारा कुछ फाइनल, फिर गाड़ी अटक गई। हमने बोला ये आना नहीं चाहती है क्या? 50,000 रुपए पूरे एक्स्ट्रा क्यों लगे? सिर्फ इस बात पे कि हमें फिर वहाँ से नहीं, उन्होंने बोला मैनपुरी में डिलीवरी नहीं दे सकते, आप एटा तक ले लो। हम क्यों ले लें एटा की गाड़ी? तो अपने मैनपुरी की ले लें। मैनपुरी वाले तो मेन आपको ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति सफल होके खड़ा है तो आसानी से खड़ा है। आपको समस्याएं आ रही, उसको कोई नहीं आएंगी भैया। हर चीज में समस्या है, यहाँ तक कि पैसा होते हुए जब आप गाड़ी लेने को खड़े हो, आपकी मर्जी है, गाड़ी की मर्जी कि मैं आ रही हूँ, बीच वाला बोल रहा है क्यों ले रहे हो? तो तीसरे को भी दिक्कत हो सकती है। दिक्कतों के ऊपर कभी फोकस नहीं करना है, फोकस हमेशा लक्ष्य के ऊपर। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ इसका एक कारण है कि मैंने हमेशा मेरे अप्लायंस की उपलब्धि को देखा कि आज वो किस पायदान पे पहुंच रहे हैं। मैंने नहीं देखा उन लोगों को जो लोग मेरे अपने थे लेकिन वो किसी न किसी ऐसी जगह पर थे जो उतनी बड़ी सोच नहीं रखते थे। मैंने सिर्फ उनको देखा जिनकी सोच बड़ी थी, जिनकी उपलब्धि बड़ी थी, क्योंकि मुझे वहीं तक जाना था जहाँ तक का मुझे वो रास्ता दिखा रहे थे। तो आपको भी हमेशा अपने अप्लायंस के लिए देखना है, क्योंकि मैंने देखा तो आज मैं खड़ी हूँ। और आप लोग आए इसके लिए आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। अब मैं एक ही बात कह सकता हूँ, यहाँ जितने भी लोगों के हाथों में चूड़ियां नहीं है वो सारे ओढ़ी लेंगे और नहीं लेंगे तो समझ लेना क्या पहना है। मैं मेरे मुंह से लिख दूं। लेकिन दोस्तों इस गाड़ी को लाने में बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों का रोल रहता है, बहुत सारे लोगों की अहमियत रहती है, बहुत सारे लोगों की मेहनत रहती है। और एक ऐसे ही हमारे दमदार लीडर जिनका पल पल साथ रहा होगा, ट्रेनिंग रही होगी। मैं चाहता हूँ दिलीप सर के लिए भी जोरदार तालियां। आप सारे आप फोटो खिंचवाइए। और साथियों नमस्कार। नमस्कार। ज्योति जी बहुत बहुत बधाई आपको 4 छल्ले गाड़ी लेने के लिए।
आपने चाल छल्ले ली नहीं, सबके हाथों में चाल छल्ले पहना दिया। और ज्योति ने सब बातें बता रखी है, अब कहने कुछ बात है नहीं, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्योति जी लड़की होने के बाद भी लड़कों से बढ़ के काम किया इन्होंने। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, निडर होकर इन्होंने काम किया है और पूरी दमदारी के साथ में काम किया है। आज तक कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रही है कि मेरी कोई लेग चला दे, चाहे मेरा कोई बिजनेस संभाल दे, चाहे कोई मेरी मीटिंग कर दे, चाहे कोई नए शहर में जाके बिजनेस को बिल्ड कर दे। हर शहर में जहाँ जहाँ नया बिजनेस बिल्ड किया है इन्होंने अपने दम पर किया है। जहाँ भी जाना होता है अपनी गाड़ी उठाती हैं और निकल जाती हैं। लॉकडाउन जैसे टाइम के अंदर भी जब लोग घर से बाहर निकल रहे थे, जब लोगों को लाठियां पड़ रही थी, उस समय भी इन्होंने स्कूटी पर जा जाके काम किया। जब पुलिस वाले रोके तो इन्होंने किसी को डेंटोडो पकड़ाया, किसी को मछली से पकड़ाया और काम किया इन्होंने। और आज भी पूरी दमदारी के साथ में काम कर रही है और एक बहुत बेहतरीन टीम इन्होंने बनाई है। कई बार नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ, बना बिगड़ा, लेकिन कभी ये हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, बस सब मिला के एक ही बात है कि ये जो उपलब्धि है ये ज्योति जी की मेहनत की वजह से है। और आज हमारे पास इतने बेहतरीन सिस्टम, कंपनी और गुरु के नाम पे, आदर्श के नाम पे हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन हमारे महागुरु श्री महिपाल सर जी हैं। गुरु जी की छत्र छाया में खड़े होके ऐसा लगता है कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु जी बोलते हैं कि कल 10 करोड़ की गाड़ी लेनी है तो ज्योति जी जैसे लोगों को 1% भी डर नहीं है, वो 20 करोड़ की लेने के लिए तैयार है, क्योंकि महागुरु पीछे साथ में खड़े हैं। तो टाइम में आपकी गेमिंग की कौन सी गाड़ी? हाँ और गुरु जी कल से काउंटिंग करवा रहे हैं तो मैं कल काउंटिंग में भूल गया था। कल मैं बोला कि गुरु जी 21 और एक कल आई थी 22वीं गाड़ी थी, लेकिन आज ज्योति जी की गाड़ी को लेके 2 दर्जन लग्जरी गाड़ी कंप्लीट हुई। और गुरुजी एक मैं वीडियो सुन रहा था, उस वीडियो में मैंने बोला था कि 2025 के अंदर हम लोग 50 का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन ये दिखाई दे रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि 2025 में हाफ सेंचुरी नहीं, हम पूरी सेंचुरी मारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और ज्योति जी आपको अगेन बधाई और गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मैं चाहूंगा शुक्ला जी हमारे बीच में है, सभी को नमस्कार। सबसे पहले ज्योति मैम को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज नए साल में 2.0 में रिकॉर्ड बना दिया है। और मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैम ने सारी बातें बोला। और एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि अगर ज्योति मैम आजोडी में आ सकती है तो मुझे नहीं लगता कि लेडीज और जेंट्स के लिए इम्पॉसिबल है। हर एक आदमी रिकॉर्ड बना सकता है। मैं ज्यादा कुछ वर्ड नहीं है, क्योंकि सारी बातें ज्योति मैम के माध्यम से हो चुका है। और एक ही बातें बोलना चाह रहा हूँ कि अभी भी अगर आग नहीं लगी है मैम की बातें सुनने के बाद, तो मुझे नहीं लगता किसी को आग लगाने की जरूरत है। अगेन मैम बहुत बहुत बधाई हो। राहुल जी के लिए भी एक जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई हो आपको। साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो ज्योति जी को और उनके परिवार को इस नई चमचमाती हुई ऑडी कार की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। आज मेरी टीम में एक कार की संख्या और बढ़ गई है और महागुरु जी को सुन के ये लगा कि 24 हो गई हैं। और महागुरु जी ने इस बात का कमिटमेंट किया है कि हम 2025 में सेंचुरी मारेंगे, 100 कंप्लीट करेंगे। महागुरु जी मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, मैं पूरी जान लगा दूंगा। आप जो बोल दोगे कि आपके द्वारा इतनी आनी चाहिए, मैं 100% ये वादा करता हूँ महागुरु जी, जो आप मुझे टारगेट देंगे मैं उस पर खरा उतरूंगा, उतने अच्छी पर बना के दिखाऊंगा 2025। और आज जो भी मेरे पास कामयाबी है या मेरी टीम के पास कामयाबी है, उसमें सबसे बड़ा रोल है महागुरु जी श्रीमान दिलीप चौबे सर का, जिन्होंने कदम कदम पे सपोर्ट किया, हमेशा साथ दिया
और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मैंने सीखा है, जो जाना है, कि हमारा जीवन तभी शुरू होता है जब हमारे जीवन कोई परफेक्ट गुरु होता है। मैंने नेटवर्किंग इससे पहले भी की है, लेकिन मैं अचीवर नहीं था, एक फेलियर नेटवर्कर था। जब से महागुरु जी और महागुरु जी श्रीमान महिपाल सर मेरे जीवन में आए हैं, तब से जीवन बदलना शुरू हुआ। मेरा जीवन बदला, मेरी पूरी टीम का जीवन बदल गया। मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी तभी बदल सकती है जब आपके जीवन में परफेक्ट गुरु होता है, शुरू जीवन तभी होता है। तो मैं अपने दोनों मेंटर्स को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज मेरी पूरी टीम फल फूल रही है। और ऐसे ही महागुरु जी आप कृपा बनाए रखिए। मैंने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन मेरे लिए महागुरु जी महिपाल सर भगवान से कम नहीं है। मेरा ये पर्सनली कमिटमेंट रहता है कि मेरे लिए किसी की बात कर सकती है, मेरे परिवार में किसी की बात कर सकती है, लेकिन मेरे गुरुओं की कभी बात नहीं कर सकती है। और महागुरु जी आपसे मैंने बोला, जो आप मुझे टारगेट देंगे हम उसे 100% पूरा करेंगे। और आपको अगेन आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और महागुरु जी मैं इस बात का वादा करता हूँ, एक हमारी फाइल अभी अंडर प्रोसेस है, मैं कमिटमेंट करता हूँ अगले 1 से 1.5 महीने में एक ऑडियो और उठाएंगे। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अगेन धन्यवाद महागुरु जी आप दोनों लोगों का। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जोरदार तालियां संजय जी के लिए। आप ऐसे ये पिक्चर है ना, बहुत कुछ कहती है। यस दिलीप चोपड़े जी की टीम हो चाहे असली बेस वेलनेस हो, ये पिक्चर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जब ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सभी को नमस्कार। सरेली में आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, और मैं चाहूँगा सबसे पहले ज्योति मैम को बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनके परिवार को कि आज उनके पास उनके सपनों की कार आई। मैं बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। और दोस्तों बताना चाहेंगे, ये रियली में एक आम इंसान की जिंदगी में सपनों में नहीं आती है, आगे ना, क्योंकि हम लोगों के सपनों में कारें नहीं आती, हम लोग सपनों में भूत प्रेत आते हैं। क्या आते हैं? भूत प्रेत आते हैं। लेकिन ऐसी लग्जरी कारों को सपने में लाने के लिए आज दोस्तों रियली बताऊंगा आपको, वो है पावर, वो है एसलीपियस। क्या पावर है? लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए वो दोस्तों पावर है हमारे महागुरु श्रीमान महिपाल सर के लिए। मैं चाहूंगा अब तक की 2 साल रियली बताऊंगा आपको कि आज गुरु जी का जब आशीर्वाद रहता है ना तो डर नहीं लगता है। अभी मैम कह रही थी कि फाइनेंस के लिए, तो दोस्त बताना चाहूंगा, कार्ड का फाइनेंस मैम ने कराया था, पहले मैंने भी ली थी मर्सिडीज, तो आज डर नहीं लगता है। हमारे महागुरु राजीव सर के पास 80 लाख का ना BMW 5 सीरीज है, तो मैंने कहा गुरुजी आपसे बड़ी लेंगे, क्योंकि जिंदगी में आज गुरुजी का आशीर्वाद है ना, तो डर नहीं लगता है। मैं तो बहुत दिन सोचता हूँ कि जिस दिन बैंक वाला बोल दे कि आपको 5 करोड़ का लोन दे देंगे, आप 5 करोड़ का ले लो आकर के, गुरुजी आपके आशीर्वाद से हम 5 करोड़ का संपत्ति ले लेंगे। दोस्त डर नहीं है दोस्त, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे हमारे महागुरु जी, हमारे भगवान श्रीमान महिपाल सर और महागुरु जी श्रीमान दिलीप चौधरी खड़े हुए हैं, ना। दोस्त मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर भगवान का आशीर्वाद है और कंपनी एसलीपियस बैलेंस दोस्त, तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम, आपको बधाई हो। सदन यादव जी, आपके लिए भी एक जोरदार तालियां। विमल जी आप आगे आ जाए। आप सभी लोगों को नमस्कार। पहले तो बहन जी को ऑडी कार लेने की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी बहन जी ने सब कुछ बताया क्या करना है, गुरुजी लोग हमारे बीच में खड़े हैं। बस इतना ही कह सकता हूँ, जो हमने किया, जो बहन जी ने किया, जो गुरुजी लोग जो बता रहे हैं, बस वही करना। हम सारे लोग पैदल से यहाँ तक आए, आप सारे लोग आ सकते हैं, ऐसा ना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को प्लान दिखाने गए किसी अदर कंपनी वाले को, तो जब वहाँ से प्लान दिखाने के बाद आ रही थी तो उसका अपलाइन बोल रहा था। उस लीडर ने बोला, सर ये 24 साल का लड़का ऑडी लेके घूम रहा है। तो उसका अपलाइन समझा रहा है, तू पागल मत बन, इनके ऑडी लेने की ताकत है कि इन्हें लेके तो महिपाल सर दे देते हैं। थैंक यू। यस या नो? यस। आप ये समझ लीजिएगा हमारे पास कितने पावरफुल अपलाइन है कि एक दिन के अंदर 2 ऑडी दे रहे हैं। थैंक यू। 3 दे रहे हैं। और मैं एक ही बात कह सकता हूँ, एक तो लक्ष्मीबाई बनी जिन्होंने देश के लिए काम किया, और एसलीपियस में लक्ष्मीबाई हमारी बहन निकल गई। थैंक यू। हम लोगों ने शुरुआत किया था बहन भाई ने, और दोनों बहन भाई आज 4 छल्ले वाली कार।
साथियों नमस्कार। नमस्कार। आज मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ, बहुत जुनून में हूँ। क्यों? क्योंकि बोला जाता है जब बड़े भाई की शादी होती है तो छोटे भाई का नंबर आता है। तो आने वाले समय में मेरा ही नंबर है। आप बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बस बहुत जल्दी आने वाली है। बस हमें एक ही आदमी चाहिए था। दोस्तों देखिए, आपने सब डायमंड्स को सुना। हमारी अब ऐसा एक प्रोटोकॉल है, कंडीशन है कि जब भी कोई लीडर लग्जरी गाड़ी लेता है, या तो हम उसको बोलने का मौका में देते हैं जो डायमंड्स एंड अबाउट, या फिर उनको देते हैं जो भले ही सिल्वर वाली चीजें लेकिन लग्जरी गाड़ी लेते हैं। यस। तो अगर आपको लगता है कि डायमंड बनना आसान है तो डायमंड बन जाओ, मैं आपको कॉल करूंगा। और अगर आपको लगता है कि डायमंड बनने में भी टाइम लगेगा तो आप सिल्वर या गोल्ड पे ही ऑडी ले लो, मैं आपको कॉल करूंगा। और आज अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, सारी चीजें आपने समझ ली और ये कह रहे हैं कि फाइनली डिलीवरी ले लेते हैं। यस। बोला जाता है जब गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ी सी चला ली जाती है तो वो डिलीवरी फाइनल मान ली जाती है। यस। तो आप सब लोगों की तालियों के साथ आप सारे लोग एक बार पीछे आ जाना, हम ग्रुप फोटो करवाएंगे जिसमें कैमरामैन थोड़ा बढ़िया सा पिक्चर आनी चाहिए, सब लोगों के जोश के साथ बहुत लग के साथ है ना। तो तब तक हम वहाँ चलते हैं। आप जैसा लोगों को गाड़ी करोगे वैसा हो जाएगा। थोड़ा सा जी मैम। आप बताइए ना, मोबाइल लोगों के बड़े परेशान। सही बात। अरे भैया साइड हटो, साइड हटो, साइड हट जाओ यार। शुरुआत से साल की तीसरी लग्जरी गाड़ी फिर मैंने पहली बार स्टार्ट करी थी। यार ये एक मिनट थोड़ा सा अब लगा दो। गुरु जी सुबह से घूम रहे हैं। बुक के हाँ दिखाई नहीं देगा सर। हटो हटो सर, मैं थोड़े आप अपने में नाम देना। एक मिनट वीडियो थोड़ा साइड वीडियो बनेगी मैडम। ठीक है। इतना आसानी से बोलिए। अब वो बुके कहाँ है? बुके दीजिए सर। अब आप सर थोड़ा सर आप ही खींच लो सर पहले। थोड़े से पीछे आ जाओ। हम घर चले जा रहे हैं, आप कैमरामैन भैया सर ये तो हटा सर, पीछे नहीं हट रहा। माला पीछे आ जाओ। मैडम ये रिबन सेट कर दो। ठीक है बस माला दीजिए, माला बस ठीक है। आप लोग कह लो बस सर। ठीक है सर, ठीक है बस। सर थोड़ा शिफ्ट करा दीजिए। मैडम आप साइड हो जाओ, बिल्कुल सब पीछे। ओके सब साइड धीरे सर। थोड़ा एक्साइटमेंट में थोड़ा सा बताते जा रहा हूँ। आप सारे लोगों को ध्यान रखना है, गाड़ी के साथ सबको फोटो खिंचवानी है और
मैडम का काम था डाउन पेमेंट देना, आगे इनका काम है EMI भरना, आगे इनका काम है तेल डलवाना, आगे इनका काम है चलाने पैसे देना, और ये गाड़ी आपकी अपलाइन की गाड़ी हमेशा परिवार की नहीं होती, डाउनलाइन की होती है। एक चीज ध्यान रखना, अपनी गाड़ी पे स्क्रेच नहीं करना, और सारे लोग फोटो खंचवा के उस हर आदमी को व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना जिन्होंने आपको प्लान देने के बाद मना किया। नीचे लिख लेना, ज्वाइन मत कर लेना, नहीं तो हमारे अपलाइन जबरदस्ती पकड़ के उठ दिला देंगे। और मुझे तो सभी में बात तो पता चला, ऐसी चर्चाएं भी है कि हम लोग पकड़ के उठ दिला देंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप यही रहिए सारे पोलिटिक्स भाई, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से ना, गाड़ी आपकी है। बहुत सीधे दो। और ये वीडियो मैं आपके अपने साथ ले जाऊंगा, वैसे मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, आज पहली बार बना रहा हूँ। आपको एक्साइटमेंट का वीडियो चाहिए मुझे।